हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगी कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ये जेई एडवांस सीरीज की क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग अपने टिप्स और ट्रिक्स से सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइस, जैसा कि आज की जो क्वेश्चन हम लोगों की होने वाली है और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाली है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके सामने ऑन स्क्रीन रहा। ओके, जेई एडवांस 2019 की क्वेश्चन है और 2019 की जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे कि कैसे बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए आप जहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n लेट fx इक्वल टू summation k equal to 0 to n sin k plus 1 by n plus 2 pi sin k plus 2 by n plus 2 pi by summation k equal to 0 to n sin square k plus 1 by n plus 2 pi ये दिया हुआ है। एज्यूमिंग, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूमिंग करके जो कंडीशन है ये तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है। ओके, cos इनवर्स x की होती है 0 से लेकर के पाई तक। तो which of the following option is are correct? ये चार ऑप्शन हम लोगों के पास है, इस चार में से कौन सी ऑप्शन सही होगी ये हम लोगों को बताने। बच्चे याद रखना ये क्वेश्चन जेई एडवांस की है और एडवांस की क्वेश्चन अपने में एक क्वेश्चन में 10 तरह की कंडीशन आ जाता है और हम लोग को उसी कंडीशन को अपने तरीके के अकॉर्डिंग समझनी है और उसको जो हम लोगों ने समझ लिया तो सारी खेल क्लियर होगी। आइए चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम जो है ना पार्ट बाय पार्ट आपके लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉमिनेटर वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअल में तुम्हारा क्वेश्चन की टर्म ये है, fx ये दिया हुआ है जिसमें नॉमिनेटर ये जो टर्म है तुम्हारा ये नॉमिनेटर है, मैंने लिख लिया है, और डिनोमिनेटर की टर्म तुम्हारा ये है। ऐसा करते हैं कि हम लोग नॉमिनेटर को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो नॉमिनेटर में ये जो टर्म है sin k plus 1 by n plus 2 pi sin k plus 2 by n plus 2 pi, इस टर्म को ओपन करना है। सिग्मा को अभी हम लोग साइड रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टर्म को समझेंगे। शायद तुम लोगों को एक चीज ऑलरेडी बताया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, जब ट्रिगो की टर्म प्रोडक्ट में होती है तो उसे ओपन करने के लिए की का जो काम करता है ना वे 2 करता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस 2 को यहाँ पर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो नॉमिनेटर हमारा ये टर्म है और डिनोमिनेटर हमारी ये टर्म। 2 को अंदर अगर ले जाएंगे तो ये हमारा बन गया 2 sin k plus 1 by n plus 2 pi ये है, और ये फिर sin k plus 2 by n plus 2 pi हमारी टर्म ये बन चुका। ओके, जब ये बन चुका तो बहुत ही आसानी तरीके से अब इसे सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये श्रीमान प्रोडक्ट वाली टर्म है 2 cos a 2 sin a sin b की फार्मूला हम लोगों को यूज करनी है और ये होता है
cos a k प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई माइनस b k प्लस 2 बाई n प्लस 2 पाई हो गया, माइनस cos a प्लस b k प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई प्लस k प्लस 2 बाई n प्लस 2 पाई। देखो टर्म को मैंने ऐसे इसीलिए लिख दिया कि आपको क्लियरली दिखे, मेरे पीछे कुछ हिडन चीजें नहीं आए। ओके, आशा करते हैं आप सभी लोगों को इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हो। चलिए अब इसे सॉल्व जो हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन जो करेंगे, एलसीएम लोगे n प्लस 2 होगी और ये k प्लस 1 है, k पाई कट जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई, और cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये हम लोगों को आ जाएगा सोल्व करने पर cos माइनस पाई बाई n प्लस 2 और माइनस cos ये आ जाएगा 2k प्लस 3 बाई n प्लस 2 पाई। अब हम लोग बच्चे मेरे दोस्त इसे पाई बाई n प्लस 2 लिख सकते हैं, माइनस कॉस ये टर्म 2k प्लस 3 बाई n प्लस 2 पाई ये लिख दिया। जब ये लिख दिया, देखो तुम देख रहे हो यार बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई ये क्वेश्चन। नॉमिनेटर की टर्म को देखो, उसके बाद सोचो तुम्हारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाइड हुआ या नहीं। ओके, चलिए इतनी हो जाने के बाद इसको हम लोग सिग्मा लगाते हैं। इसमें क्या लगाएंगे? सिग्मा। सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेकर के n तक दिया हुआ है हम लोगों को, और इसमें cos वाली टर्म है तो ये cos पाई बाई n प्लस 2 हुआ, माइनस cos 2k प्लस 3 बाई n प्लस 2 पाई ये हो गई। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। देखो बातें इतनी है कि हम लोगों को इस टर्म में k की डिस्कशन कहीं नहीं है, लेकिन जब k की वैल्यू इस टर्म के लिए 0 से लेके n बार लिखेंगे तो ऑलरेडी टोटल टर्म n प्लस 1 हो गई। ये ब्रैकेट जो खुलेगा n, ये ब्रैकेट हमारा n प्लस 1 टाइम्स खुलेगा, तो डायरेक्ट n प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1, और ये cos पाई बाई n प्लस 2 इतनी तो हो गई। लेकिन अब ये माइनस, इसमें तो k की वैल्यू पुट होगी तो अब हम लोग पुट कर लेते हैं उन चीजों को। तो देखो अगर तुम k की वैल्यू 0 लेते हो तो 2 इंटू 0 तो 3 बन जाएगा। तो ये आ गई हम लोगों को cos 3 पाई बाई n प्लस 2 प्लस 1 लोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई n प्लस 2 प्लस 2 लोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 7 cos 7 पाई बाई n प्लस 2 से लेकर के प्लस, अगर n लेते हो तो ये cos 2n प्लस 3 बाई n प्लस 2 पाई ये हो जाएगी। आप सभी लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता होगा। अब उम्मीद है कि सारा चीजें पूरा क्लियर दिख गया होगा आप लोगों को, जो भी मेरे पीछे हिडन हुई थी। ओके गाइस, चलिए अब इस क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जहां तक की बातें हैं ये सीरीज बन चुकी है। सीरीज इस तरह की बनी है 3 पाई 5 पाई 7 पाई। एंगल जो है हमारा
एपी के फॉर्म में है। जब एपी के फॉर्म में है तो ये सोल्व करने पर मेरा क्या होगा, n+1 और ये cos पाई बाय n+2, ये तो क्लियर है, माइनस ये हमारा साइन। टोटल टर्म हमारा कितना बना है, n+1 बाय n+2 पाई, ये हो गई बाई। इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों को, साइन पाई बाय n+2 इंटू कॉस की एक्सप्रेशन है तो कॉस हो जाएगा, और ये 2n+6 बाई कितनी हो जाएगी, 2 इंटू n+2 पाई। अब है ये लंबी चौड़ी थोड़ी सी ट्रिगो की एक्सप्रेशन, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये n+1 पाई है ना, हाफ एंगल फार्मूला यूज करोगे तो फाइनली ये n+1 हो गई, और ये cos पाई बाय n+2 हो गई, माइनस ये माइनस है, ये फाइनली इसमें देखो 2 कॉमन लेके काट सकते हो तो क्या बन जाएगा, n+3 बन जाएगा। ठीक है, तो अरेंज करोगे तो ये आ जाएगा प्लस cos पाई बाय n+2। ओके गाइज, यहाँ पर आपको सोचनी है, अगर किसी बंदे को समझने में दिक्कत हो पाती है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं इन चीजों को फिर से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की एक्सप्रेस देखो cos n+ पाई बाय n+2 कॉमन लोगे, n+2 cos पाई बाय n+2, फाइनली हम लोगों को ये मिल जाएगा। और ये किसकी सॉल्यूशन है, हम लोगों को नॉमिनेटर की सॉल्यूशन है। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर की ओर बढ़नी है। डिनोमिनेटर जो हमारा है क्वेश्चन में, ये सिग्मा k = 0 से 2 से मल्टीप्लाई किया था, अंदर कर लिया, और ये साइन स्क्वायर k+1 बाय n+2 पाई। चलिए पहले साइन स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग कर लेंगे। देखो 2 sin स्क्वायर x है तो 1 - cos थीटा लिखेंगे, तो ये जो टर्म हम लोगों का बन जाएगा डिनोमिनेटर = 1 - cos 2 इंटू k+1 बाय n+2 पाई। ये टर्म हमारी बन चुकी है। इसमें फिर हम लोगों को समेशन लगा हुआ है k = 0 से n तक। अब इसमें तुम पुट करोगे तो भैया ये 1 कितने बार आ जाएगा, n+1 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये n+1 तो 1 के लिए हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। फिर अब माइनस वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो गई, cos हम लोगों का 2 इंटू है ये, तो 0 लोगे तो हम लोग का क्या, ये 0, तो 2 पाई बाय n+2 हो गई, 2 पाई बाय n+2, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस cos 1 लोगे तो 4 पाई बाय n+2 होगी। इसी तरह से ये सिलसिला चलेगा, और तुम n लोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू n+1 बाय n+2, और ये पाई है हम लोगों को। ओके गाइज, n+1 माइनस इसे करोगे तो फिर क्या आएगा, टोटल टर्म n+1 है बाय n+2 है पाई, बाई क्या हो जाएगा हम लोगों को, साइन पाई बाय n+2 इंटू ये cos 2n+1 2n+4 बाई क्या हो जाएगा, n+2 पाई, और इसे फाइनली करने पर n+1 माइनस हम लोग +1 ये सॉल्व करने पर, यानी फाइनली क्या आ गया,
n+2 आ गया। जिस तरह से डिनोमिनेटर की सॉल्यूशन आ गया 9। अब हम लोग जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू जो लिखेंगे ये नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लिखेंगे। नॉमिनेटर n+2 cos पाई बाय n+2 आया था और डिनोमिनेटर क्या आ गया n+2। ये और ये टर्म कैंसिल हुए तो cos पाई बाय n+2 ये हम लोगों को क्या मिल गया, fx की वैल्यू। गाइस देखो इस क्वेश्चन में जो भी था हम लोगों को fx की वैल्यू निकल गया, तो उसी पर हम लोगों को ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन को चेक करनी है। चलिए ले चलते हैं आपको पहली ऑप्शन, लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट fn दिया हुआ है। ओके तो पहली ऑप्शन को जो हम लोग चेक करेंगे वह देखना, ए नंबर ऑप्शन को लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट fn ये दिया है। क्या होगी, लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट fn का मतलब क्या हो गया, हम लोगों को fn क्वेश्चन में n दिया हुआ है बच्चे n, तो ये हो गई cos पाई बाय n+2। अब देखो अगर तुम n के जगह पर इनफाइनाइट रखते हो, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, cos 0 की वैल्यू हो जाता है 1। बट ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ये 1/2 दिया है, तो ये सरासर गलत ऑप्शन हो गई हम लोगों को। अब F4 कैलकुलेट करनी है बी नंबर ऑप्शन के लिए। चलिए आइए बी नंबर ऑप्शन के लिए F4 क्या होगा, cos पाई बाय 4+2 cos पाई बाय 6 कितनी होगी, √3/2। क्या देखिए ये ऑप्शन √3/2 है हम लोगों की, तो √3/2 ये सही हो गया, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। सी नंबर है अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ cos इनवर्स f6, तो इस सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। अब तो सी नंबर ऑप्शन हम लोगों को जो दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ cos इनवर्स f6 ये दिया हुआ है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया cos इनवर्स और ये पाई बाय 6+2 हो गई, तो ये हो गई 10 पाई बाय 8। और 10 पाई बाय 8 को श्रीमान हम लोग ऐसे देखो, 10 पाई बाय 4 को 210a/2 पाई बाय 8 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8 ये लिख सकते हैं 8। ये हमारा 10 पाई बाय 4 1 हो गई, 2 अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, तो ये आ गया क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। श्रीमान ये जो क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन क्या हो गई, राइट आंसर हो गई इस क्वेश्चन की, क्योंकि इक्वेशन जो हम लोगों को बोल रहा है ना यही चीजें बोल रहा है, तो सही ऑप्शन हो गई। चलते हैं हम लोग डी नंबर ऑप्शन की ओर। तो डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन और 7 cos इनवर्स f5, तो ये हो गया साइन और 7 cos इनवर्स cos पाई बाय 5+2, ये हो गए साइन 7 और ये पाई बाय 7 कट गया, साइन पाई 0, तो आ गया हम लोगों का डी नंबर बी ऑप्शन, यानी बी सी डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, इस तरह से आपने देखा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये थी हम लोगों की। ओके, थैंक यू।